हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भी क्लास 10th के लिए जो कि एक्सरसाइज जो कि प्रश्नावली 5.2 है। और 5.2 को सबसे पहली बात है बिल्कुल आसान तरीके से डिस्कशन करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। और इससे पहले 5.1 का वीडियो बना रखे हैं जाकि जो कि सबसे पहली बात जाकर जरूर देख सकते हो। तो आइए सबसे पहली बात ही सारा का सारा डिस्कशन पहली बात ही 5.2 में देखते हैं। और 5.2 को बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझते हैं, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो आइए सबसे पहली बात ही 5.2 जाने से पहले कुछ चीज देखते हैं कि 5.2 जाने से पहले कौन कौन चीज का फॉर्मूला का सामना आपके पास करना पड़ता है। और ये भी फॉर्मूला बहुत ही आपका सिंपल, बहुत ही बेसिक तरीके से हम आपको बताते हैं, जो कि बेसिक क्लास में भी हम आपको बता रखे थे। तो चलिए सबसे पहली बात है, ये जो आपके पास ये जो चार्ट है ये पहला का पहला क्वेश्चन है। इस चार्ट को चार्ट बना बनाकर आप खाइए बिल्कुल एकदम मजे तरीके से। तो आइए सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली बात फार्मूला कौन चीज लगेगा। तो देखिए सबसे पहली बात फार्मूला कुछ नहीं है, बस 5.2 के लिए यानी 5 यानी एक्सरसाइज जो आपके पास पहली बात है कि 5.2 है ना, तो 5.2 में एक वो फार्मूला है अंतिम पद। अंतिम पद को हम लिखते एन से, तो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। एक ही वो फॉर्मूला है, वनली फॉर एक ही फॉर्मूला से 5.2 टोटल का टोटल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला से सारे का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आइए सबसे पहली बात करते हैं इस वाले क्या करते हैं चार्ट को, और चार्ट को बना बना कर रखाइए मजे के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ, सारे को आज खत्म करते हैं। तो ये आपका 5.2 का ये आपका पार्ट 1 होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहली बात यहां पर देखिए, सबसे पहली बात है आपको बक्सा नजर आता होगा। पहला बक्सा में देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन, इसमें 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है। और भी इसमें क्वेश्चन जो आपका आता है ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए सबसे पहली बात है पहला बक्सा में क्या है, तो पहला में ए है, डी है, एन है और ए एन है यानी अंतिम पद है। तो पहला बक्सा में देखिए पहली बात ए का मान दिया है, डी का भी मान दिया है, एन का भी मान दिया है, ए एन का मान खाली स्थान, ए एन का मान 6। तो सबसे पहली बात हम करते हैं पहला बक्सा को और शानदार तरीके से बनाते हैं। बिल्कुल सबसे पहली बात पहला पॉइंट दे देते हैं, पहला यहां पर लिखेंगे दिया है। तो आइए सबसे पहली बात क्या दिया, देखिए पहली बात दिया है सबसे पहले ए का मान कितना दिया है, ए का मान 7 दिया है तो 7 हो गया। डी का मान कितना दिया है, देखिए डी का मान 3 है तो यहां पर 3 दे दिया। एन का मान कितना, एन का मान 8 है, ठीक है। और एन का मान क्या है, तो एन का मान आपके स्थान पे क्या है, खाली स्थान है, हमको एन का मान 6 है। तो बस कुछ नहीं है, तो एन का मान 6 है ना पहली बात। एन का मतलब लिख सकते हैं चूंकि एन बराबर, तो एन बराबर यहां पर क्या था, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए ए का आपके पास ए हो गया, एन जो देखते हैं एन का मान कितना है, इसलिए 8 लगा सकते हो, नहीं भी दीजिएगा तब पर भी कोई बात नहीं। ए का मान 7 है तो 7 प्लस एन का मान पता है 8 माइनस 1 और डी का मान पता है कि 3 है तो 3 हो गया। तो आइए पहली बात यहां पर देख लीजिए, तो 7 का 7 प्लस हो गया, 8 में से घट गया तो 8 में से घट गया तो 7 हो गया, गुने यहाँ पर 3 हो गया। तो इसका मतलब 7 का 7 हो गया प्लस 7 21 हो गया, तो यहाँ पर 7 कितना हो गया, 28 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि अंतिम पद यानी एन का मान कितना हो गया, 28 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए फिर से पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पर देखते हैं, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। आइए सबसे पहली बात दूसरा का क्या देखें, ए का मान -18 है, डी का मान खाली है, एन का मान 10 है, एन का मान 0 है। तो आइए सबसे पहली बात है फिर से सेशन को मजे से स्टार्ट करते हैं। 2 लिख दिए, सबसे पहली बात लिखेंगे दिया है। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या करेंगे, पहली बात ए का मान कितना दिया, -18 दिया है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। डी का मान खाली है तो यहां पर डी का मान हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एन का मान कितना देखे, एन का मान कितना है, 10 है, हो गया। ए एन का मान कितना है, सबसे पहले एन का मान कितना है, 0 है। सबसे पहली बात है ए डी एन कुछ का भी मान चाहे तो सबसे पहले एक ही फार्मूला एन के फार्मूला से सारे के सारे मान आपका निकलेगा। तो देखिए सबसे पहली बात है तो यहां पर बैठाएंगे चूंकि यही अंतिम पद का, तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। एन का मान कितना है, 0, तो बराबर ए का मान कितना है, ए का मान माइनस आपका 18 है,
प्लस का प्लस, n का मान कितना है 10 है तो 10 माइनस 1 हो गया। d का मान कितना है, d का मान पते नहीं है तो खाली स्थान का d का d हो गया। अब 0 है तो देखो पहली बात है 0 का 0 हो गया ना, लेकिन यहां बराबर के बाद यहां पे -18 है, ये भी तो अचर है ना, तो -18 को लेफ्ट साइड करना होगा, तो माइनस वाला इधर आ गया लेफ्ट साइड तो कितना हो गया, माइनस इधर आ गया तो प्लस यहां पे 18 हो गया, बराबर का बराबर। अब 10 में से 1 घटा तो यहां पर आपका हो गया 9d हो गया। यहां तो कोई झंझट कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, तो 0 में 0 18 में जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और यहां पे 9 है तो 9d हो गया। हमको भाई 9d का मान थोड़ी नहीं चाहिए, हमको d का मान चाहिए, तो 18 तो 18 हो गया, 9 गुना में चला गया भाग में, बराबर यहां पर d हो गया, तो 9 दूना कितना हो गया 18, तो इसका मतलब d का मान कितना हो गया 2 हो गया। कितना झकास क्वेश्चन बनाइएगा, मजा आ जाएगा। वो भी एपी सरेनी बोल दी एक बार कि एपी सरेनी सबसे सिंपल चैप्टर आपका होता है। तो आइए पहली बात क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिटाते हैं, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। तो सबसे पहली बात इसको मिटा देते, सबसे पहली बात है, चलिए तो आइए सबसे पहली बात क्या कर लेते हैं, फिर से देखते हैं पॉइंट नंबर 3 आपके लिए क्या कहता है। तो सबसे पहली बात यहां पर देख लीजिए, सबसे पहली बात है कि यहां पर a का मान खाली स्थान है। सबसे पहली बात यहां पर पॉइंट नंबर 3 लिख लेंगे। सबसे पहली बात दिया, जो कि कभी भी अगर एग्जाम में अगर बनाते हो ना, तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन को बनाते हो वो देखने में आपको एकदम ब्यूटीफुल सा लगना चाहिए, मस्त लगना चाहिए, आंसर भी मस्त लगना चाहिए, बनाए भी वो भी मस्त लगना चाहिए, तो चेक करने वाला भी मस्त नंबर देगा। ठीक है, तो पहली बात ए है ना, तो ए का मान कितना है, तो देखिए ए का मान कितना है, खाली स्थान है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क दे दिए। डी का मान देख लीजिए, डी का मान -3 है तो -3 हो गया। एन का मान कितना, एन का मान 18 है तो 18 दे दिए। एन का मान कितना है, तो माइनस यहाँ पर 5 है। कोई झंझट ही नहीं है, सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा अंतिम पद से, तो मैं लिख सकता चूंकि एन बराबर क्या होती फॉर्मूला, ए प्लस इंटू 1 माइनस डी हो गया। एन का मान कितना है, तो मान भर दीजिए -5 हो गया, बराबर है बराबर। ए का मान पते नहीं है तो ए का ए हो गया, प्लस ही तो प्लस हो गया। अब n का मान पता है, तो देखिए n का मान कितना है 18 है तो 18 - 1 हो गया। d का मान -3 है तो -3 हो गया। अब यहां पर देखिए पहली बात है -5 हो गया, एक आपका a हो गया प्लस का प्लस। अब 18 में से घटेगा तो 17 हो गया, और 17 एक गुना में है तो यहां पर हो गया 3। तो आइए पहली बात है, तो -5 है तो -5 बराबर यहां पर a का a हो गया, आई प्लस हो गया, ई प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस हो गया, ई वाला प्लस और ये वाला क्वेश्चन में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 17 तिया कितना हो गया 51 हो गया, 17 तिया 51। अब यहाँ पर -5 है तो -5, अरे -51 है ना, तो -51 अगर बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस वाला क्या होगा प्लस, यहाँ पर कितना होगा 51 होगा। अब बराबर कितना होगा ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो सबसे पहली बात 51 है तो 11 में से 5 घट गया तो 6 5 11, 4 आपका हो गया 46 बराबर ए। तो इसका मतलब ए का मान कितना हो गया 46 हो गया। दोस्त बहुत सिंपल, बहुत आपका झकास है, नहीं समझ में आता है एक बार और देख लीजिए, मजा आ जाएगा। आइए अगला की बात करते हैं। सबसे पहली बात है अगला जो आपका क्वेश्चन है, पहली बात है क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। तो देखो पहली बात, सबसे पहली बात लिखेंगे दिया है, तो सवाल में दिया क्या है एक गौर से पहले देखिएगा। सवाल में दिया एक का मान कितना दिया, देखिए एक का मान -18 यहाँ पर 9 है, 18.9 दे दिया। डी दिया है तो डी का मान कितना दिया, देखिए तो डी का मान 2.5 है, तो डी का मतलब 2.5 हो गया। इसके बाद एन क्या है, तो एन आपका खाली स्थान है, तो एन के जगह पर मैं क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एन का मान कितना दिया, तो एन का मान यहाँ पर 3 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया। सारी का सारी बोले ना एक ही कंडीशन है, अंतिम पद का फॉर्मूला। तो आइए पहली बात यहाँ पे सारी चीज दे दिया है, फिर से वही बात लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर चूंकि एन बराबर वही बात लिखते ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। एन का मान कितना है, तो सबसे पहली बात है 3.6, तो 3.6 हो गया बराबर। ए का मान कितना है, ए का मान माइनस आपका 18.9
9 हो, ठीक है। प्लस है तो प्लस का प्लस, n का मान कितना है, n का मान नहीं है तो n-1, n का मान ही आपको चाहिए। d का मान कितना है 2.5 है तो 2.5 हो गया। अब यहां पर 3.6 है तो 3.6, अब यहां पर 3.6 हो गया। अब यहां पर -18.9 है, अगर इस 18.9 को इधर भेजते हैं तो माइनस वाला इधर आकर क्या होगा, तो प्लस आपका हो जाएगा, वो भी 18.9, और बराबर में यहां पर बच जाएगा। सबसे पहली बात है n-1 इंटू 2.5 हो गया। अब यहां पर सबसे पहले देखिए क्या है, देखो 9-6-15, 9-6-15 के 5 हाथ में 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर दशमलव है तो दशमलव हो गया, ठीक है। और 8-3-11, 1-12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 1-1 आपका 2, यानी 22.5 हो गया। और बराबर का बराबर अगर n-1 इंटू कितना हो गया 2.5 हो गया। तो अब देखिए पहली बात है कि 22.5 है और यहां पर 2.5 मल्टीपल का है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में जाएगा। तो यहां पर आपका हो गया सबसे पहले 2.5 और बराबर n-1 हो गया। तो आइए पहली बात यहां से देख लेते, नीचा में दिखाएगा कि नहीं पता नहीं है। तो अगर इस दशमलव को उड़ाते हैं ना, एक दशमलव, देखो ऊपर में भी 1 दशमलव बाद है, नीचा में भी 1 दशमलव बाद है, तो इसका मतलब हो गया 22। यहां पर हो गया कि 225 बट्टा यहां पर 25 बराबर n-1 हो गया। 25 इकाई 25, 25 नमा कितना हो गया 225। देखो 9-5 45 के 5 हाथ में 4, 9-2 18 4 सही है। तो इसका मतलब आपका 9 बराबर n-1 हो गया। हमको n का मान चाहिए तो 9 का 9, n माइनस इधर आ गया आपका 1, तो माइनस वाला 1 इधर आ गया तो प्लस का 1 बराबर हो गया n। तो इसका मतलब 9 1 10 बराबर हो गया n, यानी इसका मतलब हो गया कि पदों की संख्या इनका मान कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए, तो सबसे पहली बात है एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब बस इस चार्ट में एक ही चार्ट बचा हुआ है, इस चार्ट को भी मन है कि चार्ट लेते हैं, तो आइए देखते हैं, इसको आप कवर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात बता दे, ठीक है, कि ये सब क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल है, बनाइएगा एकदम मजा सा, एंजॉय आपको आ जाएगा, आपको कभी भारी भी ना लगेगा। तो आइए सबसे पहली बात है, तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर जो 5 है, तो 5 हमने दे दिया, सबसे पहले लिख दिया कि दिया है। तो आइए पहली बात यहां पर क्या कर लेते हैं, एक का मान, एक का मान कितना है तो 3.5 है। एक क्वेश्चन में डाउट है, डाउट इसलिए कि आपके क्वेश्चन में 3.5 है कि 10.5 है, ठीक है, लेकिन देखते हैं 3.5 और 10.5 है कि हमने अंदाज से यहाँ पे पॉइंट वाला है कि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद डी है ना, तो इसका मतलब डी का मान 0 आपका हो गया। इसके बाद एन है, एन का मान कितना हो गया आपका 10.5 हो गया। इसके बाद एन का मान क्या है तो खाली स्थान है। तो आइए पहली बात इसी से फॉर्मूला ना लगेगा, पहली बात है, तो इसका मतलब यहाँ पे चूंकि एन बराबर a प्लस इंटू n-1 इंटू डी हो गया। एन का मान तो आपको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो एक का मान कितना है 3.5 है तो 3.5 हो गया, प्लस का प्लस, n का मान कितना है तो 10.5 माइनस 1 हो गया। d का मान 0 है तो 0 हो गया। क्या लाजवाब क्वेश्चन है सर जी। तो 3.5 प्लस यहां पर हो गया, तो यहां पर आपका हो गया कि 10.5 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया। तो देखो पहली बात क्या कर लेते हैं कि 10.5 है ना, और यहां पर क्या 1 है, तो 1 में दशमलव नहीं, तो दशमलव का मतलब यहां पर पॉइंट, यहां पर 0, तब 5 का 5 हो गया दशमलव, 10 में से घट गया तो 9 हो गया। तो इसका मतलब हो गया 9.5 गुने कितना हो गया ये वाला 0, तो इसका मतलब n बराबर कितना हो गया 3.5 हो गया। ये आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर हो गया बिल्कुल, क्योंकि 9.5 में अगर 0 से, अगर कोई भी 0 से अगर 0 से मल्टीपल करते हो, उस संख्या को कितनी भी संख्या हो जाए पर उसका वैल्यू निकल कर आएगा आपका 0 ही आएगा। तो आइए पहली बात, इस सेशन पहला का 5 गो क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। बिल्कुल आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, गर्दा उड़ाते हैं इस सेशन को, मजे से करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ही क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आपका जो सेकेंड है जो कि बिल्कुल आपका आसान है, और क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकेंड है वो आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जो कि हर एक साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आते हैं। लेकिन अगर मान लेते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा सकते हो। एक बात हमने बोला कि अगर मेरे क्लास को, डेमो क्लास को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि
पहली बात है ना कि भाई आपको कोई भी चीज में कोई भी डाउट आपका नहीं होगा, क्योंकि डेमो क्लास में बताए हैं कुछ ऐसे चीज है। तो आइए सबसे पहली बात यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन में कहा गया कि 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। अरे भाई कैमो भी पद का है उसमें 1 रुपया कम कर दो, लेकिन हमें फिक्स क्या क्या रहता है, तो ई रहता है और आपका डी रहता है। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, तो सबसे पहले मैं पहला का बात करता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही हल करता हूं। पहली बात देखो पहला है, तो पहला का ए का मान कितना है 10 है, जो पहला है वही आपका ए का मान। उसके बाद ना हर एक सवाल में आपको डी का मान चाहिए तो चाहिए। तो सबसे पहली बात डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस क्या होता है A1 होता है। तो अगर बात कर ली जाए पहले A2 कितना है 7 है, तो 7 माइनस कितना होगा 10 बराबर -3 हो गया। ठीक है, -3 किससे हो गया, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि अगर बड़ी संख्या माइनस में हो जाए, अगर बड़ी संख्या माइनस में हो जाए, छोटी संख्या प्लस में हो जाए, तो जब बड़ी संख्या माइनस में हो जाए तो घटकर भी बउआ -बे में आएगा। तो आइए पहली बात है 30वां पद कहा गया ना, तो लिखेंगे सबसे पहली बात A30, सीधे 30वां पद जितना पद का है उसमें एक कम, तो ए आपका फिक्स रहेगा। 30 कहा, 30 का मतलब 29 यहां पर डी हो जाएगा, बस हो गया। ए का मान कितना है 10 है, प्लस 29 गुने कितना हो गया, डी का मान -3 है, तो -3 आपका हो गया। तो 10 प्लस 10 हो गया, आई प्लस माइनस यहाँ पर सीधे लिख देते हैं माइनस। अब देखो 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 हो गया, ठीक है, 3 दूना 6 और 6 2 कितना होगा 8। तो इसका मतलब हो गया 7 का 7 हो गया और 8 में से 1 घट गया तो 7 हो गया -77। इसका आंसर हो गया, कहां पर है 77 आंसर, तो सी में आपका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। -3 -1 बटा 2 का 11वां पद क्या होगा। तो ए का मान कितना है, ए का मान -3 है, तो -3 हो गया। डी का मान A2 माइनस क्या होगा A1 हो गया। A2 का मान कितना है -1 बटा 2 है, फॉर्मूला में माइनस का माइनस हो गया और यहाँ पर पहले से माइनस है तो U वाला माइनस, यानी इसका मतलब A वाला माइनस और फॉर्मूला वाला माइनस डायरेक्टली मिलकर कर देते प्लस। यहाँ पर 3 बट्टा यहाँ पर कुछ नहीं था, बट्टा के नीचा में तो हमने 1 दे दिया। 2 1 का लसक कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 का 2 हो गया तो -1 का 1 हो गया, 2 और 2 1 का 2 तो 3 दूना 6 हो गया, तो इसका मतलब 5/2 हो गया। डी का मान आपका हो गया 5/2 हो गया। 11वां पद कहा गया तो A11 का मतलब A प्लस कितना होगा आपका 10D होगा। तो A का मान -3 हो गया तो -3 हो गया, 10 का 10 हो गया गुणे, पर D का मान 5/2 है तो 5/2 हमने दे दिया। तो अब यहाँ पर देखो पहली बात है 2 से 2 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो -3 है तो -3 हो गया, 50 यहाँ पर 25 हो गया। तो इसको 25 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 22 आंसर आएगा। कहां रे ऑप्शन में 22 है, तो यहाँ पर ऑप्शन में 22 है। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल एक नए क्वेश्चन, इतना दे दिया, इतना का 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। भाई कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको कैलकुलेट करना है कि जितना भी पद कहा जाए मैं उसमें 1 रुपया कम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, वो भी 100% चांस लेते इसके। तो आइए पहली बात है और अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात ही सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ही क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, जो कि सबसे पहली बात ही पहला क्वेश्चन, पहला का 5 क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव आपका 2 क्वेश्चन था। तो सबसे पहली बात ही क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन कुछ ऐसा महामैराथन आपको साथ लाएंगे जो कि सबसे पहली बात जो हर एक साल क्वेश्चन, हर एक साल यानी हर एक बोर्ड में आपका वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैथ का महामैराथन क्लास जरूर आपको करवाएंगे। तो सबसे पहली बात है ये जो आपकी किताब में जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात 3 का बहुत सारे क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन ये है, लंबा लंबा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, मजा आ जाएगा, आपको जुनून भर जाएगा मैथ से सीखने के लिए। सबसे पहली बात है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इसका मतलब क्या ये हो गया कि ये जो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, ये जो बक्सा दिखाई
देता है, बक्सा बक्सा ये बक्सा आपको लाना पड़ता है। तो आइए पहली बात मैं सिंपल तरीके से बताता हूं पहला क्वेश्चन की बात। जैसे पहला यहां पर 2 है, कॉमा सेकेंड यहां पे थर्ड है, इसका मतलब ये जो आप देखते हो ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ऐसे यानी A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। तो हमको पहला वाला बक्सा का आंसर क्या चाहिए, मेरे को बक्सा वाला का चाहिए यहां पर A2 चाहिए, दूसरा पद चाहिए, ठीक है। तो आइए पहली बात हम क्या करते बनाते हैं। तो आइए सबसे पहली बात यहां पर क्या कर लेते हैं, सबसे सिंपल देखिए, सबसे पहले पहला है, पहला का मतलब हो गया कि पहला यहां पर A का मान दिया है, दूसरा पद का मान क्या है, दूसरा पद का बक्सा खाली है, तीसरा पद दिया है। तो हम ऐसे कर सकते, सबसे पहली बात दिया है, ठीक है। पहला पद का मतलब देखो, जब पहला पद हो गया या डायरेक्टली पहला, चलिए पहला पद, पहला पद का ए का मान कितना दिया है आपके पास, ए का मान कितना दिया है, ए का मान यहां पर दे दिया है 2 दे दिया है। इसके बाद तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद, इसका मतलब हो गया सबसे पहली बात है तीसरा पद का मतलब हो गया आपके पास A3 हो गया। तो A3 का मान कितना दिया है, देखिए A3 का मान सबसे पहली बात यहां पर दिया 26। देखो सबसे पहली बात ही दूसरा पद हमको चाहिए, तो यहां पर लिख सकते दूसरा पद, दूसरा पद का मतलब A2 का मान क्या चाहिए, खाली स्थान चाहिए। देखो सबसे पहली बात हमने बोला कि कभी भी आपको AP का मान निकालने से पहले D का मान चाहिए। अगर इस सवाल में D का मान सही में पता रहता तो भाई आंसर आप निकाले थे, इतना पापड़ बेलने की कोई दरकार नहीं। क्योंकि भाई देखिए दूसरा पद, तो भाई दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। भाई यहां पर A का मान पता है, A का मान देखिए पता है, पर D का मान पता नहीं है। अगर D का मान पता रहता तो सवाल आपका बन जाता। इसलिए हमको मान टारगेट क्या चाहिए, डी का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है तो यहां पर देखें, तो सबसे पहली बात यहां पर लिखेंगे, सबसे पहली बात है चूकी, चूकी का मतलब A3, तीसरा पद कितना है 26 है, तीसरा पद का मतलब A प्लस क्या होगा 2D होगा, ये फॉर्मूला आपको पता है। तीसरा पद का मतलब, तीसरा पद का देखो, तीसरा पद का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, कि A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D बराबर कितना मान दिया है 26। A का मान पता है, देखिए 2 है, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, पहली बात है तो यहां पर हम रखेंगे 2 प्लस यहां पर 2D हो गया, अब बराबर कितना हो गया 26। तो इसका मतलब सीधे आपका 2D हो गया, 26 का 26 प्लस वाला 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, तो इसका मतलब आपका हो गया कि 2D, ठीक है। तो 2D बराबर कितना हो गया, सबसे पहली बात है 24, और 24 और 2 कितना होगा 26। तो हमको D का मान चाहिए, तो D बराबर कितना होगा 24, अदु गुना में चला गया भाग में, तो वही बात आपका D का मान कितना हो गया 12। तो आइए पहली बात इस सवाल को देखते हैं, तो 12 तो आपका D का मान आ गया ना, हमको दूसरा पद चाहिए, तो यही बात लिख सकते हैं कि अतः, अतः का मतलब हो गया कि दूसरा, ठीक है, दूसरा पद का मतलब A2 का फॉर्मूला A प्लस क्या होता है D होता है। तो A का मान कितना है, A का मान आपको पता है कि 2 है, प्लस D का मान कितना निकला 12 निकल गया, ठीक है। तो 12 2 कितना हो गया आपका 14 हो गया, यही आपका हो गया बक्सा नंबर, इसमें आप लिख सकते हो 14। तो सबसे पहली बात एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बन गया। तो आइए पहली बात क्वेश्चन नंबर अगला को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ही देखिए, सबसे पहली बात पॉइंट नंबर यहाँ पर इसका बक्सा नंबर 2 है। तो देखिए सबसे पहले दूसरा में क्या दिया, देखिए पहली बात है, दूसरा में दिया है कि पहला वाला खाली है, दूसरा दिया है, तीसरा भी खाली है, चौथा दिया है। तो आइए पहले बात ना, जो दिया है पहले उससे आपको पहले मान निकालना होगा, और मान निकालने के बाद जितना मान आएगा उस मान को क्या करना होगा, पुट करना होगा। कैसे करना होगा, देखिए पहली बात है इसमें पहला ही खाली है, यानी एक का मान चाहिए, उसके बाद यहां पर दूसरा पता है, तीसरा भी खाली है, चौथा दिया है ना। तो दिया क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात लिखेंगे दिया है, चलिए देने का मतलब हो गया, पहली बात है कि पहला पद, यानी लिख सकते हैं या सीधे यहां पर जो दिया है ना उसको लिखें। तो यहां पर A2 का मान दिया है, A2 का मतलब लिख सकते हैं, दूसरा A2 मतलब कितना दिया है 13 दिया है। A2 का मतलब ये आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, चौथा का मतलब A4, A4 का मान कितना दिया है 3 दिया है ना। अब यहां पर देखो पहली बात है दूसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, पहले इससे पहले क्या करेंगे, पहले समीकरण पहले निकालेंगे, और समीकरण निकालने के बाद पहले हम AD का मान निकालेंगे, तब जाकर वहां पे आंसर आपका पुट होगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहली बात यहां पर हो गया, पहली बात है कि यहां पर लिखेंगे चूंकि, चूंकि यहां पर आपके पास A2 है, तो A2 बराबर कितना आपके पास है 13 है,
ठीक है। तो a2 का मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस डी होगा। तो a प्लस डी बराबर कितना हो गया 13। इस समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, यही तो बात चाहिए। अब यहां पर देखो पहले दूसरा का क्या, देखो a4 है, तो a4 का मान कितना दिया, 3 दिया है ना, 3। a4 का मतलब जितना कहे एक कम करते फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला a प्लस क्या होगा 3d, a प्लस 3d बराबर कितना होगा 3 होगा। यानी इसका मतलब हो गया इस समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड से बनाइए, और जब भी पहली बात है कि जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से बनाइएगा तो आपका क्या निकलेगा, ad का मान। तो आइए पहली बात लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, सेकेंड से a प्लस डी है ना, तो यहां पर लिखेंगे a प्लस डी बराबर कितना हो गया आपका 13 हो गया। दूसरा का क्या, a प्लस 2d है, तो a प्लस यहां पर 2d हो गया, a प्लस 2d नहीं सॉरी, चौथा है ना, तो 3 होगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 3 हो गया ना। अब यहां पर आपको पता होगा कि आप लोग पहले विलोपन विधि बनाते होइएगा, तो विलोपन विधि कहता है हमेशा दो गोचर में से कोई एक गोचर समान होना चाहिए, पर एक प्लस का डिजिट होना, एक माइनस का डिजिट होना चाहिए। दोनों प्लस रहेगा तब पर भी बात नहीं बनेगा, दोनों माइनस रहेगा तब पर भी बात नहीं बनेगा। एक बात तभी बनेगा जब एक प्लस का डिजिट एक माइनस का वैल्यू होना चाहिए। तो पहले देखो ये दोनों क्या है, बराबर है, पर दोनों प्लस का है, इसलिए कटेगा ना, इसलिए चिन्ह बदलना होगा। तो इसलिए यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, ये तो आपका कट गया। तो इसका मतलब हो गया, सबसे पहली बात है 3 है ना, तो बड़का वाला माइनस में हो गया, छुटका तो 3 में से घट गया, तब माइनस यहां पर 2d हो गया। अब बराबर यहां पर देख लो क्या हो गया, अब 13 में से 3 घट गया, कितना होगा आपके पास 10 हो गया, 10 हो गया। अब यहां पर देखो हमको d का मान चाहिए, तो d बराबर कितना हो गया, 10 का 10 बट्टा यहां पर -2, 2 गुना में चला गया भाग में, तो d का मान कितना हो गया आपके पास माइनस। ठीक है, यानी 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया, यानी d का मान कितना हो गया -5 हो गया। हमको किसका मान चाहिए, अब a का मान चाहिए, तो a का मान क्या चाहिए, देखो a का मान यहां पे निकाल देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि सबसे पहली बात है d का जो मान है, ठीक है, d का मान समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, कोनों में आप रख सकती हो। तो समीकरण फर्स्ट क्या, a प्लस डी है, तो a प्लस डी बराबर कितना हो गया 13 हो गया। आप नीचे में बनाइएगा, a का मान तो पता नहीं, a का मान पता नहीं है, d का मान कितना है -5 है, तो यहां पर आपका हो गया -5 हो गया। ठीक है, अब यहां पर पहली बात कितना 13 का 13 हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि a बराबर कितना हो गया 13 का 13 हो गया, ये माइनस वाला 5 उधर गया तो प्लस का 5 हो गया, तो a का मान कितना होगा 13 5 आपका 18 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि a का मान 18 हो गया, d का मान आपका -5 हो गया। तो हमको ad का मान चाहिए, तो पहला यहां पर a का ही मान आपको चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर क्या करेंगे, पहली बात तो यहां से काम कर लेंगे पहली बात, ठीक है, कि a का मान, तो यहां पर लिख सकते हैं पहली बात पहला पद, यहां से बनाते हैं, नीचे से लिखेगा पहला पद यानी a का मान कितना हो गया 18, पहला बक्सा हो गया, दूसरा का तो दिया है तीसरा, ठीक है, तीसरा पद का मतलब हो गया a3, तीसरा पद का मतलब a3, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d हो गया, a प्लस 2d हो गया, a का मान 18 आपका हो गया, प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू d का मान कितना है -5 है, तो इसका मतलब 18 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 2 पंचे 10, तो कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो हो गया, अब कौन वाला चाहिए, पहली बात है तीसरा चाहिए, तीसरा हो गया, तो इसका मतलब यही आपका आंसर ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर आपका 2 हो गया। अब चलते हैं ये वाला थर्ड में चलते हैं, तो इसको आप लोग क्या करना, कवर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे में हम लोग चलते हैं, बिल्कुल चलिए। तो सबसे पहली बात यहां पर आपका क्या होगा, बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग समझते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, कोई चीज करने का कोई नौबत ही आपको नहीं आएगा, पहली बात है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आप 3 में देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कहता है सर जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पहला वाला 5 यहां पर दिया है, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, इसका मतलब हो गया कि दूसरा पद आपको चाहिए, आपको तीसरा पद चाहिए, दिया क्या है तो पहला पद दिया है और चौथा पद आपको दिया है, तो कोई झंझट नहीं करना है, सीधे हमने बोला कि जो दिया है उसको लिख लीजिए एक बार। दिया है पहला पद का मतलब हो गया पहला,
पहला पद यानी ए का मान कितना दिया है 5, एक के बाद 2 3 4 यानी चौथा पद। चौथा पद का मतलब आपके पास A4 हो गया। A4 का मान कितना दे, देखो इसको पूर्ण तोड़ लो, 9 दूना 18 1 19, तो इसका मतलब 19 बाई कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, बात क्या चलेगा, इसी से चलेगा। तो लिखेंगे पहली बात ही चूंकि यहां पे चलेगा A4, तो A4 का मान कितना दिया है 19 बट्टा यहाँ पर आपके पास 2 दिया है। कोई दिक्कत नहीं, जितना पद कहे उसमें A कम करते हैं, तो A प्लस यहाँ पर 4 ना कहा तो यहाँ पर आपका 3D हो गया। अब 19 बाई यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। तो अगर मैं बात कर लू इस क्वेश्चन के लिए, तो A का मान पता है सर जी 5 है, तो A की जगह पर यहाँ पर आपका 5 हो गया प्लस के प्लस, यहाँ पर 3D है, D का मान पतवे नहीं, वही तो चाहिए पहली कंडीशन है। तो यहाँ पर 3D है, तो यहाँ पर आपका हो गया 3D बराबर 19 है, तो 19 बट्टा कितना हो गया 2 हो गया। कैलकुलेट 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 मस्त रखिएगा, आंसर आपके साथ चलेगा, आंसर आपका बन जाएगा गारंटी वादे के साथ। कहते हैं कभी भी मैथ भारी नहीं होता, मैथ का कैलकुलेट भारी होता है, कैलकुलेट भारी होता है, कैलकुलेट भारी होता है। मैंने बार बार कह दिया है इस चीज के लिए। 3D है तो यहाँ पर आपका 3D हो गया। अब यहाँ पर 19 है तो 19 बट्टा यहाँ पर 2 है, एकड़ा साथ इनर रह सकता है, एकड़ा में बड़ा दुश्मनी है इसलिए चला गया, तो प्लस वाला 5 इधर गया तो माइनस का 5, एकड़ा बट्टा के नीचे में 2 है, इसके बट्टे के नीचे में 2 नहीं, तो हमने 1 कर दिया। तो यहाँ पर आपका हो गया कि 3D बराबर हो गया 2 1 का लॉस है कितना निकला 2 निकला, 19 का आपका 19 हो गया, 2 का 2 ना 2 का 2 तो 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। तो 3D बराबर कितना हो गया, तो 19 में से 10 क्या था 9 बट्टा कितना हो गया 2 हो गया, वही तो आ गया। अभी 3 गुना में है, जब 3 गुना में है तो बराबर के बाद गुना वाला उधर जाएगा राइट साइड, तो गुना वाला बट्टे में जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि D बराबर जो हो गया तो 9 बट्टा यहाँ पर कितना 2 हो गया, 3 गुना में चला गया, क्या हो गया भाग में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 से काटे 3 का 3 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो D है ना, तो D का मान आपके पास कितना होगा 3 का 3 हो गया, अब बट्टा में कितना हो गया 2 हो गया। तो D का मान कितना हो गया, पहली बात है 3 बट्टा 2 हो गया। तो D का मान तो निकल गया। अब सवाल आपका हो गया बहुत ही शॉर्टकट हो गया। अब चाहिए क्या, तो लिख सकते पहली बात नीचा में अतः कैमा पद चाहे तो देखो दूसरा पद चाहे, तो आप लिखेंगे दूसरा पद का मतलब A2 चाहे तो A2 का फॉर्मूला A प्लस यहाँ पर आपके पास D होगा। A का मान कितना है तो 5 है, A का मान 5 है, तो A का मान हमने 5 दे दिया प्लस का प्लस। D का मान कितना 3 बट्टा 2 है, तो यहाँ पर 3 बट्टा 2 हो गया। फिर से यहाँ पर बट्टा में 1 लेंगे, 2 आपका लॉस निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो पहली बात क्या होगा 2, तो 2 1 2 तो 5 दूना 10 हो गया, प्लस का प्लस 2 से 2 मिल गया, 3 का 3 हो गया, तो 10 से 3 कितना हो गया 13/2 हो गया। तो ये आपका दूसरा पद हो गया। आपको क्या चाहिए, पहली बात है दूसरा के बाद तीसरा पद चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वही बात तीसरा। ठीक है, तो तीसरा पद यहाँ पर आपका क्या हो गया, तीसरा जो पद आपका हो गया A3 आपका हो गया। तो तीसरा पद का मतलब A प्लस यहाँ पर आपका क्या हो गया 2D हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया पहली बात है A प्लस 2D हो गया, तो इसका मतलब A का मान 5 हो गया, प्लस का प्लस 2 का 2 गुने D का मान कितना है 3 बट्टा 2 है। तो ये 2 से 2 आपका क्या हो गया कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 प्लस यहाँ पर 3 हो गया, तो 5 से 3 कितना हो गया 8 आपका हो गया। तो अगर मान ली तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद का मतलब A3 तो A प्लस 2D हो गया, तो A का मान 5 प्लस 2 का 2 गुने 3 बट्टा 2 हो गया। ये आपका 2 से 2 कट गया, बच गया 3, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो 1 2 3 आपका हो गया। इसमें और 2-4 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं, जो कि आपको दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, वो भी मैथ की बात बता दो तो सबसे पहली बात है। तो आइए इसके बाद हम और क्वेश्चन इसमें और हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो आपका जो 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। बिल्कुल आपका सिंपल है, बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है, जो कि सिंपल तरीके से भी आप लोग बना सकते हो, आसान तरीके से बना सकते, पर देखना है कि दिया क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, इस पे ज्यादा डिपेंड रहता है। देखिए सबसे पहली बात ही पहला ही दिया है, यानी प्रथम पद का मतलब पहला ही पद इसमें दिया है। ठीक है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, इस सीरियल नंबर से खाली खाली इसका मतलब ये चाहिए। ठीक है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद
और पंचमा पद और छठा वाला पद दिया है। तो पहले क्या करेंगे, जो पहले दिया है उसको पहले हम लिखेंगे और उससे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें वल्लीपुर आपको डी का मान है, क्योंकि पहला इक्वेशन पहला प्रथम पद आपको दे रखा है, इसीलिए पहली बात है इसमें वल्लीपुर आपको डी का मान है, डी का मान निकल गया, एकदम खेला तमाम हो गया। तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यहां से बना लेते, देखिए सबसे पहली बात यहां पर लिखेंगे दिया है, देने का मतलब A1 का मतलब A का मान कितना दिया है, -4 दिया है, हो गया। अब इसके बाद देखो 2 3 4 5 6 यानी छठवां पद, यानी छठा पद का मतलब हो गया A6 का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है। तो हम पहले इस वाले फॉर्मूला से क्या करेंगे, पहले डी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि इसका मतलब A6 बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, तो जितना पद का है उसमें 1 रुपया कम कर दिया जाए। तो A का मतलब यहाँ पर A तो फिक्स रहेगा, प्लस 1 6 में से घटेगा तो 5 होगा और डी होगा 6 का आपका 6 होगा। अब यहां पर देखिए पहली बात है ए का मान पता है कि ए का मान यहां पर आपके पास -4 है, प्लस का प्लस 5d है, बराबर आपके पास 6 है। तो ये 5d है ना, तो मैं यहां पर रखूंगा 5d। अब यहां पर 6 है तो यहां पर आपका 6 हो गया, माइनस वाला 4 अगर राइट साइड गया तो +4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। माइनस वाला अगर बराबर के बाद गया तो प्लस वैल्यू होगा। तो अब यहां पर हो गया कि 5d बराबर 6 4 कितना हो गया 10। भाई हमको डी का मान चाहिए, तो 10 बट्टा कितना हो गया 5 हो गया। तो डी का मान बिल्कुल निकलकर तैयार हो गया, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। अब आइए बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन सा मान चाहिए। तो लिखेंगे सबसे पहली बात है अतः में क्या चाहिए, पहली बात दूसरा पद है, जहां पर लिखेंगे दूसरा पद, ठीक है। दूसरा पद का मतलब A2 हो गया, A2 का फॉर्मूला A + D होता है। तो इसका मतलब A का मान कितना है, -4 है, तो A की जगह पर माइनस हमने 4 रखा, प्लस का प्लस रखा। D का मान आपको पता है कि 2 है, तो D की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 बिल्कुल आएगा। इसके बाद क्या पद चाहिए, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद चाहिए। तो यहाँ पर लिखते चलो कि तीसरा पद। तो तीसरा पद की बात अगर कर दी जाए तो तीसरा पद का मतलब A3। हमने बोला जितना कहा जाए उसमें 1 रुपया का कटौती कर लेते हैं, तो A प्लस यहाँ पर क्या होगा 2D होगा। तो A का मान तो आपको -4 पता है, प्लस 2 का यहाँ पर 2 हो गया, इंटू D का भी मान 2 है, एक बार देख लो याद हो गया। -4 का -4 प्लस का प्लस हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो 1 4 माइनस का 1 4 प्लस का घट करके आएगा 0 आएगा। इसके बाद देखो तीसरा पद तो हो गया, आप चाहे चौथा पद, तो यहाँ पर लिखेंगे चौथा पद का मतलब आपका A4 हो गया। A4 का क्या होगा, तो A प्लस यहाँ पर आपका 3D होगा। A का मान -4 है तो -4 हो गया, प्लस 3 है तो 3 हो गया, D का मान 2 है तो 2 हो गया। तो -4 है तो -4 हो गया, प्लस का प्लस 3 दूना यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 में से 4 घट गया तो 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। अब इसके बाद होता है ना पांचवा पद, यहाँ पर लिखे पांचवा, ठीक है। पांचवा पद का मतलब हो गया कि A5 का मतलब हो गया A + 4D हो गया। A का मान -4 है, प्लस का प्लस 4 है तो 4 हो गया। D का मान सारे बच्चे को पता है कि 2 निकल रखा है, -4 प्लस 4 दूना 8 हो गया, घट के बबुआ कितना आएगा 4 आएगा। कोई दिक्कत है, एकदम बिल्कुल आसान है, इतना आसान है कि आप भी नहीं समझ सकते हो कि सही यार ये चैप्टर बिल्कुल कितना आसान है। तो पहली बात एक क्वेश्चन आपका हो गया। तो सबसे पहली बात आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ए खाली है, ए दिया है, ए सारे का सारे खाली है। तो अब देखो पहली बात है पहला पद तो खाली है, दूसरा पद यहाँ पर दिया है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद खाली है, पांचवा पद खाली है, छठा पद आपको क्या है निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात है इसको हम कवर कर लेते हैं, इसको हम क्या करते मिटाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात यहां पर बात क्या कर लेते, सबसे पहली बात है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, ये आपका
तो ये जो सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर सबसे पहली जो आपका लास्ट है, यानी इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे लास्ट है और लास्ट वाला क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से बताते हैं, जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, ये सवाल ही नहीं, सारे सवाल हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताते हैं, जो कि बिल्कुल बच्चा भी समझ सकता है सारे क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहली बात है, सब क्वेश्चन जो बक्सा वाली जो क्वेश्चन बना रहता है, तो बक्सा वाला क्वेश्चन में सबसे पहली बात दिया क्या है, और आपको देने से पहली बात देखना है इसमें दिया क्या है, और देने के बाद इसमें क्वांटिटी क्या होगा, क्या निकलना होगा, उसके बाद वो आपका आंसर आएगा, उसके बाद वहां पे जाकर आपका पुट होगा। अगर मान लेते हैं सबसे पहली बात है कि अगर 5 वाली है तो 5 में देखो पहला क्वांटिटी ही खाली है, पहला बक्सा ही खाली है, उसके बाद दूसरा दिया है, उसके बाद तीसरा भी खाली है, चौथा भी खाली है, पांचवा भी खाली है, आपको छठा दिया है। तो पहली बात जो दिया है पहले उससे आपको एडी का मान चाहिए, जब एडी का मान आएगा उसके बाद वहां पे जाकर मान पुट होगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस सवाल को खत्म करते हैं बस। तो आइए पहली बात है, सवाल में दिया क्या है, तो सबसे पहली बात लिखते दिया क्या है। चलिए, देने का मतलब होगा कि अब इसका मतलब हो गया पहला पद और दूसरा, यानी दूसरा पद दिया है तो दूसरा पद को लिख सकता हूं a2 बराबर कितना हो गया आपका 38 हो गया। उसके बाद ये छठा पद देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद का मतलब हो गया कि आपके पास यहां पर a6 का मान कितना दिया है -22 दिया है। पहले a2 से और a6 से पहले समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकालेंगे, और जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकालने के बाद एडी का मान होगा तब जाकर हम बात करेंगे। अभी मैं स्टॉप करता हूं। तो पहली बात यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि a2 है ना, तो इसका मतलब a2 बराबर कितना है, तो आपके पास 38 है। तो a2 का मतलब जितना पद का है उसमें 1 रुपया कम करना है, तो भाई a2 का मतलब a प्लस यहां पर आपके पास d हो गया बराबर यहां पे 38 समीकरण फर्स्ट। यहां तक कोई बच्चा को ना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम हो गया तो समझ लेना कि बर्बाद ही बर्बाद है, ठीक है। इसके बाद यहां पर होता है ना a6 है, तो इसका मतलब यहां पर a6 बराबर कितना है -22 है, तो -22 तो हो गया, और a6 का मतलब जितना कहा जाए उसमें एक कम, तो a प्लस यहां पर कितना होगा 5d बराबर कितना होगा -22, और इस समीकरण आपका कितना निकलेगा, समीकरण आपका निकल गया सेकेंड, ठीक है। अभी समीकरण का मतलब ये पहला वाला दूसरा वाला समीकरण को रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा यहां पर लिखेंगे सेकेंड से। तो देखो सबसे पहले बात सेकेंड का मतलब हो गया कि समीकरण फर्स्ट यहां पर आपके पास a प्लस यहां पर d बराबर यहां पर 38 है, और दूसरा का a प्लस यहां पर 5d बराबर कितना है -22 है। अब यहां पर देखो हमने 1000 बार कहा, हमने लाख बार कहा, हमने करोड़ बार कहा कि विलोपन विधि कहता है कि दोनों चर में से कोई एक चर का मान समान होना चाहिए, और अभी समान होने के साथ साथ एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव का है बात नहीं बनेगा, दोनों नेगेटिव का है बात नहीं बनेगा, बात तब बनेगा जब एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए। तो देखो पहली बात है यहां पर ये दोनों का मान तो सेम टू सेम है, पर यहां पर मान न सेम टू सेम है, पर यहां पर देखो चिन्ह भी सेम टू सेम है, ऐसे नहीं होता है, एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर प्लस कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह, यहां पर माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो गया प्लस, अभी क्या हो गया कट जाएगा। अब पहले 5 प्लस में था, अभी क्या हो गया माइनस में, तो अभी का बात करेंगे, तो 5 में से घट गया तो कितना होगा आपका 4d हो गया। अब यहां पर देखो पहले 22 माइनस में था, अभी क्या हो गया प्लस में, तो अभी का ही बात करना है, तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 3 2 5 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर बात गड़बड़ है, यहां पर बात गड़बड़ का मतलब यहां पर जो 5 है यहां पर बड़ी वाला माइनस में है, तो घटकर भी क्या आएगा माइनस में, तो यहां पर आपका d बराबर कितना हो गया 60 का 60, 4 - 4 गुना में चला गया भाग में, ठीक है। तो इसका मतलब जो d का मान होगा कितना होगा, पहली बात है -15, इसका मतलब होगा कि 15 चौका 60 हो गया। हमको तो d का मान निकल गया, अब किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए। तो ये जो d का मान है तो लिखेंगे पहले d का मान, समीकरण कुछ कोनों में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पहली बात ही फर्स्ट में रखने पर
तो पहली बात फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण क्या है, a प्लस डी बराबर 38 है। तो a प्लस यहाँ पर d बराबर कितना है, तो 38 है। तो a का मान खाली है, a का मान चाहे तो a का a हो गया, प्लस का प्लस, d का मान पता है, d का मान -15 है, तो 15 को क्वेश्चन में रख दिए, बराबर यहाँ पर 38 है, तो 38 हमने रख दिया। तो a का आपका a हो गया, प्लस माइनस का माइनस, 15 का 15 हो गया, बराबर 38 का 38 हो गया। अब यहाँ पर a का मान हो गया, a आपका 38 है, तो 38। यहां पर अचर है, ये अचर आपका चर के साथ न रह सकता है, बर्बाद कर देगा। ठीक है, दोनों आपस में झगड़ा करने लगेगा, इसलिए झगड़ा का एक कंडीशन होता है कि आप झगड़ा को सलटाने का प्रयास कीजिए। तो -15 अगर बराबर के बाद जाएगा तो माइनस वाला किधर हो जाता है, प्लस में 15 का 15 आपका हो गया। तो a का मान यहां पर कितना हो गया, 8 5 13 के 3, हाथ में 1 होगा, 3 1 4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका मतलब हो गया, पहली बात है कि a का मान कितना हो गया, 53 हो गया। अब यहां बारीकी से आते हैं, तो लिखते हैं पहली बात, आप चाहिए क्या, तो देखो पहली बात है पहला पद। ठीक है, तो पहला पद यानी इसका मतलब a का मान कितना हो गया, 53 आपका हो गया। सही है। अब क्या चाहिए, पहली बात है पहला हो गया, दूसरा पद तो दिया है, तीसरा पद, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले तीसरा। ठीक है, तीसरा पद का मतलब a3, तो a3 का मतलब जितना कहे तो उतना कम, तो a प्लस 2d हो गया। अब यहां पर देखो a का मान तो 53 है, यहां पर 53 है, प्लस का प्लस 2 का 2 हो गया। d का मान कितना है, तो d का मान आया था -15, तो यहां पर आप दे दीजिए माइनस पहले 15, तो इसका मतलब 53 का 53 आपका हो गया, ये प्लस माइनस माइनस का माइनस, 15 दूना कितना हो गया, 30 आपका हो गया। तो अब देखिए 3 का 3 हो गया। ठीक है, 3 का 3 हो गया। अब 5 में से 3 घट गया तो 2 हो गया, यानी 23 आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए पहली बात है चौथा पद, तो यहां पर लिखेंगे चौथा। ठीक है, चौथा पद का मतलब आपके पास a4 हो गया, जितना पद कहे a कम, तो a प्लस यहाँ पर 3d हो गया। अब यहाँ पर 53 का 53 हो गया, प्लस का प्लस, 3 का 3 हो गया, और -15 है तो 15 हो गया। तो 53 का 53 प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 तिया कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, अब यहां पर हो गया पहली बात है, और 45 और 5 50, 5 यानी इसका आंसर हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चौथा हो गया, इसके बाद आपका पांचवा पद है, तो मैं यहां पे पांचवा लिख सकता हूं। पांचवा पद का मतलब a5 हो गया, जितना कहे उसमें कम, तो a प्लस यहाँ पर आपके पास 4d हो गया, a का मान 53 हो गया, प्लस 4 गुने यहाँ पर -15 हो गया। तो आइए पहली बात है 53 का 53 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 15 चौका 60, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया सबसे 53। ठीक है, 53 और यहाँ पर हो गया -7। ठीक है, तो आइए पहली बात यहाँ पे, सबसे पहली बात यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात यहां पर क्या कर लेते, सबसे पहली बात है तो एक क्वांटिटी ए आपका पहली बात है 5.2 का 5.2 का एक पार्ट 1 का, जो कि पहला और दूसरा और तीसरा में बहुत सारे क्वेश्चन था, जो कि बिल्कुल शानदार तरीके से हमने समझा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझा। आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और इसके बाद जितना भी शेष में क्वेश्चन बचा हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से एकदम जोश के साथ जुनून के साथ खत्म करेंगे, जो कि आपको भी कभी भी लहने नहीं देंगे कि क्वेश्चन सही में भारी है या आसान है। बिल्कुल भारी क्वेश्चन आपको लगेगा, बिल्कुल एकदम हलवा सा महसूस आएगा। तो बस गर्मी का मौसम में बहुत सादे गर्मी सा है, तो गर्मी के लिए यहीं पे हम कंटेंट को जुनून जोश को हम खत्म करते हैं, खत्म नहीं करते हैं, फिर से लाएंगे, फिर ऐसा कंटेंट आपको लाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर पसीना दे, बहुत पसीना छूता है, बहुत गर्मी लगता है, बहुत एक किस्मत। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, अगर ये वीडियो अगर आपके लिए अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक जाएगा और पहले आप वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो के बाद जोश के साथ जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद जय भारत।